नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एसएससी जीडी के लिए इंग्लिश की डेमो क्लास 1। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक क्लास देखनी है। या तो आपको इसमें हिंदी पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है, दोनों मत पढ़ लेना। ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लासेस करनी है क्या। नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी का चयन करेंगे, हिंदी का चयन करना भी चाहिए, लोकल लैंग्वेज है, हमारी रीजनल लैंग्वेज है। और जिनको हिंदी नहीं समझ आती है, जिन्होंने पहले इंग्लिश कहीं पढ़ी हुई है और हिंदी नहीं पढ़ी है, वही साथी इंग्लिश की क्लास करेंगे। ठीक है, चलो। तो मेरे भाई ये आपका बैच है एसएससी जीडी 2027 के लिए वीर बैच, जिसमें जो बैच है आपका वो वैसे तो इसकी प्राइस 799 रुपीज है, लेकिन अभी 3 दिन आपको 639 रुपीज में मिलेगा। 20% इस पे आपको ऑफ मिलेगा। 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। टाइम टेबल किस प्रकार से है? 9 बजे से हिंदी की क्लास है, 9:15 बजे मेरी इंग्लिश की है। या तो हिंदी की लेंगे या इंग्लिश की लेंगे, दोनों में से एक लेंगे। मैथ्स की क्लास जो है वो 10 बजे से है। 11 बजे से रीजनिंग है, 3 बजे से आपकी ज्योग्राफी शुरू होगी, फिर इकोनॉमिक्स है, और 4 बजे से आपकी साइंस की क्लास है, 5 बजे से आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी रहने वाली है, और स्टैटिक जीके जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें अंकित सर आपको 10 गाइडेंस सेशन लेंगे आपके लिए, सफलता के 10 सूत्र जो आप लोगों को मिलेंगे। आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर आपको सामने वीर बैच दिख जाएगा, वहां से आप इसे बाई कर सकते हो पेड क्लासेस पे। आपको कूपन कोड जरूर लगाना है, GD20 कूपन कोड लगा के अप्लाई कर देंगे। कूपन कोड 3 दिन ही एप्लीकेबल रहेगा बस। ठीक है, 15, 16, 17। चलो अब मैं आ जाता हूं अपने काम के मुद्दे पर, जो मेरे काम का है इंग्लिश। अगर मैं बात करूं, इस एग्जाम में इंग्लिश का लेवल बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी होता है। और फिर आपको जो compete करना है वो हिंदी से करना है, और हिंदी में ऑन एवरेज स्टूडेंट जो है वो 20 में से, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 17 से 18 मार्क्स लेके आता है एवरेज। इंग्लिश में compete करने के लिए आपको कम से कम इतने मार्क्स तो लाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने आपके एग्जाम तक सिर्फ मुझे फॉलो कर लिया, मेरी बताई गई बातों को फॉलो कर लिया, आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 19 में एक अपने लिए बचा लेता हूं। बहुत इजीली आप अच्छा स्कोर करेंगे, हिंदी से अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। बस आपको ना कोई बुक खरीदनी है, ना कुछ करना है। जो मैं बोलूं, जो मेरी बातें हैं उन्हें फॉलो कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना अपने एग्जाम तक। बहुत डेप्थ में मैं आपको यहां नहीं पढ़ाने वाला हूं। जो पढ़ाऊंगा समझा के पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। वो चीजें हमें रटनी नहीं है, वो चीजें हमें समझनी है। ये इंग्लिश आपको आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगी, डेली लाइफ में भी बहुत आपकी हेल्प करेगी, आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। यहां पर अगर आप एग्जाम निकालते हो तो इस इंग्लिश के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बनेगा कि आप बोलोगे मैं तो सीजीएल की तैयारी करूंगा। ठीक है, चलो पहले मैं ग्रामर की बात कर लेता हूं। ग्रामर है क्या? स्टार्टिंग में हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। डेमो क्लासेस 3 होंगी, 3 में से मैं 2 क्लास आपको ग्रामर की दूंगा, या 1 वोकैब की, या 1 ग्रामर 2 वोकैब। जो आप बोलो मैं उस तरीके से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। जैसी आपकी चॉइस, मैं ऐसे आपको तीनों डेमो क्लास दे दूंगा। ठीक है, ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। ये रूल्स का एक सेट है दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, जो बताता है कि वर्ड्स को कैसे जोड़ा जाएगा। उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे मॉडिफाइड होंगे किसी लैंग्वेज में। लॉजिक से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, किसी लैंग्वेज में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे वर्ड्स है उनको किस सेट में हम परोएंगे, उन सेट्स के जो रूल हैं उन्हें हम ग्रामर में रखते हैं। चलो, आप बोलते हो सर जी बेसिक से पढ़ाना। जैसे मेरे भाई एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, प्रिया इज गोइंग टू आगरा, तो एक सेट ऑफ रूल के तहत ये एक सेंटेंस बना।
अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे गोइंग गोइंग प्रिया प्रिया टू इज आगरा, आप बोलोगे सर जी क्या मतलब है इसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो इसमें भी आए लेकिन इनमें कोई रूट सेट ऑफ रूल्स नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस नहीं बना है। तो मैंने जिन रूल्स के तहत पहले प्रिया को लिखा, फिर इज लिखा, फिर गोइंग लिखा, टू आगरा है, वो सब चीजें आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो अब मैं आ जाता हूं बिल्कुल बेसिक पर, बिल्कुल जीरो पर, बोलते हैं ना जीरो। इतना तो आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोल सकते हैं। अल्फाबेट है सेट ऑफ लेटर्स है। इन अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जो होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इतना आप सबको आता है। थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ लीजिए, एमटीएस के लिए ले सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। मतलब ये ऐसे है कि मान के चलो आपको सीजीएल के लिए 10 सीढ़ियां चढ़नी है, तो मैं यहां पर आपको 8 सीढ़ियां चढ़ा दूंगा। सीजीएल की इंग्लिश के लिए 10 सीढ़ियां चढ़नी है, तो यहां पर 7 से 8 सीढ़ियां आप चढ़ोगे, रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये वही रास्ता है। अब वॉवल के 20 साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड होते हैं। आप बोलो जी ये बात नहीं समझे। ये तो मैं समझ गया कि 26 लेटर होते हैं बीसीडी, जिसमें 5 वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो हम समझ गए। मुझे ये नहीं समझ आया कि इसमें 20 साउंड इसके कैसे हैं, 5 वोवल के, और 21 साउंड, 21 के 24 कॉन्सोनेंट साउंड कैसे है। चलो मैं वो आपको समझाता हूं। मैंने बोला साइकिल, तो मैंने इसको लिखा सी वाई सी एल की, मैंने इसको लिखा साइकिल। तो मेरे भाई यहां पे जो सी लेटर है, ये सी, ये से का साउंड दे रहा है, साइकिल से का। आप इसे प्रोनाउंस करो, आप इसे बोलो साइकिल, शुरू तो सी से हुआ है। यहां वाला सी जो है सी ए टी कैट, ये कैट बना, तो यहां वाला मेरा सी कै का साउंड दे रहा है। तो एक लेटर के एक से ज्यादा टाइम हो सकते, आपके साउंड हो सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 26 लेटर होते हैं और साउंड होते हैं 44। 20 और 24 कितने साउंड बने? 44 साउंड बने हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने एक एग्जाम दिया था, मेरे 1 नंबर इंग्लिश में इन्हीं से कटा था, मुझे नहीं पढ़ाया था किसी ने, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे ये गोट, जी ओ ए टी, तो ये हम बोला गोट, यहां जी का साउंड गा है, गा, और यहां इसको जायंट बोलेंगे, जायंट। यहां इस जी का साउंड जा है, जा, ऊपर ग नीचे ज, ऊपर ग नीचे ज। मैंने यहां रोज का साउंड है, जहां जैसे ये है रोज, आर ओ एस ई, तो मैंने इसको लिखा रोज। यहां से का साउंड ज है, और यहां मैंने लिखा इसको सिट, यहां से का साउंड से है। तो एक लेटर के एक से अधिक साउंड हो सकते हैं। इसके अनुसार हमारे 26 लेटर्स के 44 साउंड बनते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो अब लेटर से हम बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है किसी लैंग्वेज में जिसका एक मीनिंग होता है, उसे मैं वर्ड बोल देता हूं, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है, 1 मिनट का वेट करेंगे भाई।
जी साथियों, वापस आते हैं हम। मैं आपको बता रहा था वर्ड क्या है हमारा, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट है जिसका एक मीनिंग होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे बॉय है, कार है। अगर मैं यहां पे एक वर्ड आपको लिखूं, आपको समझ में आएगा। मैंने आपके सामने लिखा STUDENT और मैं यहां पे लिख दूं यहां पर TSDUENT। आप बोलोगे सर जी ये स्टूडेंट है, ये एक वर्ड है। क्यों वर्ड है मेरे भाई? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो ये है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो ये है, इसका एक मीनिंग भी है, इसका एक मीनिंग भी है। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन इसका एक मीनिंग नहीं है। तो मेरे भाई वर्ड बनने के लिए दो शर्तें हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उसमें मीनिंग हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, मीनिंग हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स हो या ना हो, मीनिंग जरूर हो। ठीक है, चलो वर्ड पे हम आ गए हैं। अब ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, इनकी ना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, यही पूरी ग्रामर है। ये पूरी ग्रामर है जो आपको पढ़नी है। अगर आपने ये समझ ली तो इसका मतलब आपने ग्रामर सीख ली है। ठीक है, लेटर से मैं वर्ड पे आ गया हूं। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वर्ड की पहचान, वो है क्या? तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे, वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। वो वर्ड या तो नाउन होंगे, या बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से। अभी तो बेसिक ही चल रहा है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आप मुझे 3 से 4 क्लासेस का टाइम दीजिए और फिर आप समझ जाओगे कि हम चीजें कितने बेसिक से पढ़ने वाले हैं, कितनी समझ के साथ पढ़ने वाले हैं। हम बिल्कुल समझते हुए चीजों को पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, चलो। मैंने बोला कोई भी वर्ड है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये एक ऐसा परिवार है, जैसे बचपन में हम पोयम पढ़ते थे। तो बचपन में स्टूडेंट, जो बच्चा जाता है पढ़ने, तो वो सबसे पहले ट्विंकल ट्विंकल पोयम पढ़ता है। ठीक है, मैं बोलता हूं अब आप बड़े हो गए हो, आपको ग्रामर सीखनी है, तो आप ये पोयम याद कर लो, इसे पोयम समझ लो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपकी एक नई पोयम होनी चाहिए। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इनमें कोई भी वर्ड वो किसी नाम को बताता है, अगर वो किसी नाम को बताता है तो मेरे भाई वो नाउन हो जाएगा। सबसे पहले मैं नाउन पर आता हूं। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाम को डिनोट करे, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु का नाम हो, आइडिया का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, पर्सन का नाम हो, हम उसे संज्ञा यानी नाउन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। रोहन व्यक्ति का नाम, एक वर्ड है, किसी नाम को डिनोट कर रहा है तो मतलब नाउन हो गया। आगरा स्थान है, नाम को डिनोट कर रहा है, नाउन हो गया। पेन वस्तु का नाम है, नाम को डिनोट कर रहा है, नाउन हो गया। ठीक है, चलो। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, बहुत बेसिक से। अब हम दूसरे पे आए। मैं अभी तो यहां कोई एक एक नाउन की 3 से 4 क्लास लगेंगी, प्रोनाउन की 3 से 4 क्लास लगेंगी, एडजेक्टिव की भी 3 से 4 क्लास लगेंगी। यहां मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि भाई ये वर्ड ये काम करते हैं। नेक्स्ट मेरा वर्ड है प्रोनाउन। ये क्या होता है जी? पहले इन्हें अपनी भाषा में जानो तो सही, ये है क्या? आप अभी से इनके बारे में आप गलती क्या करते हो, आप सीधा रूल शुरू कर देते हो। आप चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। पहले इन्हें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश तो करें। ठीक है, चलो। प्रोनाउन क्या है? ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। अब ऐसा क्यों हो रहा है जी कि नाउन को रिप्लेस किया जा रहा है? अब मैं सीधा आ गया हूं प्रोनाउन पर। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये हमारे होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब।
अब हमने नाउन की जगह क्यों यूज किया, देखो आपके सामने एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं, कैसे होते हैं मैंने अभी बताया। अमन हैड अ पेट डॉग, अमन के पास एक पेट डॉग था। अमन लव्ड द डॉग वेरी मच, अमन को डॉग बहुत पसंद था। एवरी मॉर्निंग अमन टुक द डॉग टू द पार्क, हर सुबह अमन डॉग को पार्क ले जाता था। वन डे अमन बॉट अ बॉल फॉर द डॉग, एक दिन अमन ने कुत्ते के लिए, डॉग के लिए बॉल खरीदी। द डॉग प्लेड विद द बॉल हैप्पीली, जो डॉग था वो बॉल से खुशी खुशी खेला। अब मेरे भाई यहां आपने एक चीज देखी, पहले अमन एक वर्ड यहां आया, वापस से अमन रिपीट हुआ, वापस से फिर अमन रिपीट हुआ, वापस से फिर अमन रिपीट हुआ, और वापस से एक तो अमन रिपीट हो रहा है बार बार। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मेरे पास एक और वर्ड है डॉग, यहां डॉग आया, यहां फिर डॉग रिपीट कर दे। क्या ये वही डॉग है? हां जी वही डॉग है। क्या ये वही डॉग है जिसका जिक्र पहले हुआ? हां जी वही डॉग है, फिर रिपीट कर दिया। क्या ये वही डॉग है जिसका जिक्र पहले हुआ? हां जी ये डॉग वही है, फिर इसका रिपीट कर दिया। और यहां एक बॉल वर्ड आया मेरा नाउन, क्या ये वही बॉल है जिसका जिक्र यहां पे हुआ? हां जी ये वही बॉल है, और ये वही डॉग है। तो जब एक लैंग्वेज में एक वर्ड बार बार संज्ञा के रूप में रिपीट होने लगे तो उस लैंग्वेज की फ्लुएंसी खराब हो जाती है। ये फ्लुएंसी क्या होती है? धारा प्रवाह होती है। जैसे हम और आप बोलते हैं, हम और आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई लव यू। अंग्रेज बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मतलब उनको फ्लो में बोलना है, चीजें तेज बोलनी है, जल्दी जल्दी बोलनी है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूं। किसका इस्तेमाल करता हूं मेरे भाई? मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूं। तो मैंने यहां पर अमन की जगह ही का इस्तेमाल किया, तो ये मेरा प्रोनाउन है। मैंने डॉग की जगह इट का इस्तेमाल किया, ये मेरा प्रोनाउन है। अब मैंने ही क्यों इस्तेमाल किया, मैंने इट ही क्यों इस्तेमाल किया, ये आप प्रोनाउन की क्लास में सीखोगे। अभी आप इतना समझ लो, क्या ये वही अमन है जिसका जिक्र पहले हुआ? हां, तो ये दोबारा मुझे सेंटेंस में दिख नहीं जाना चाहिए, सेंटेंस में दोबारा आना नहीं चाहिए उस पैराग्राफ में। तो मैं इस अमन की जगह मैं ही का इस्तेमाल करूंगा। क्या ये वही डॉग है जिसका जिक्र मैंने पहले किया? हां जी, तो दोबारा नाउन रिपीट नहीं होगी, मैं इस डॉग की जगह इट का इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे नाउन की जगह बार बार जो वर्ड रिपीट नाउन होने लगे, तो जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब यहां देखेंगे मैंने फिर से नाउन अमन रिपीट हुआ, इसकी जगह मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा। अब यहां डॉग देखो फिर से रिपीट हुआ, तो मैंने इसकी जगह इट प्रोनाउन रिपीट करी। यहां बॉल पहली बार आई है, अब ये बॉल वही बॉल दोबारा आ गई है, तो मैं इसकी जगह भी इट प्रोनाउन यूज करूंगा। वही डॉग फिर से आया, मैंने इसकी जगह इट प्रोनाउन यूज करी। तो सही मेरा जो पढ़ने का तरीका होगा वो होगा, अमन हैड अ पेट डॉग, ही लव्ड इट वेरी मच, एवरी मॉर्निंग ही टुक इट टू द पार्क, वन डे ही बॉट अ बॉल टू इट, द डॉग या इट प्लेड विद इट या द बॉल। यहां देखो दोनों में इट कंफ्यूज करेगा, तो यहां आप यहां बॉल की जगह इट की जगह बॉल रख सकते हो आप, क्योंकि नहीं नहीं यहां पे क्या रिपीट होगा, ये नहीं रिपीट होगा क्योंकि दा के साथ प्रोनाउन नहीं आता है। तो द डॉग प्ले विद इट ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यहां मैंने एक गलती करी है, मैंने अब ध्यान दिया कि दा के बाद फिर नाउन यूज करते हो आप। अगर दा नहीं होता तो फिर मैं इट इट लगाता, या तो दा डॉग बोल दो या इट बोल दो, दा डॉग की जगह इट आएगा। ठीक है मेरे भाई, दा डॉग की जगह इट, क्योंकि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आती है, हमेशा नाउन आती है। मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया, शुक्र है टाइम रहते चला गया। आप बोलते सर ने गलत पढ़ा दिया, तो या तो मैं बोलूं दा डॉग या मैं बोलूं इट, नाउन रिपीट नहीं होगी, आर्टिकल के बाद नाउन आएगी। अगर आर्टिकल है तो नाउन रिपीट कर सकते हो, वरना रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, चलो। हां, मतलब आप समझ रहे हो ना, बात यह है नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां भी आर्टिकल आ गया तो दा बॉल यूज कर लोगे, दा बॉल की जगह आपको इट यूज करना है।
आर्टिकल अगर आ गया तो फिर नाउन ही आएगी। ये एक दूसरा आपका रूल है। चलो, अब आप कहां पे आए हो? अब मैं आपको बताता हूं एडजेक्टिव। अब देखो, ये जो मेरी यहां पर एक मैंने आपको छोटी सी पोयम बताई, यहां पर छोटी सी पोयम बताई, इसमें मैंने बोला अगर कोई वर्ड किसी नाउन को डिनोट करता है, पंडित जी हमारा नाउन है, लैंग्वेज में हमें नामांकरण करना है तो नाउन कर देगा, उसकी जगह आपको निक नेम यूज करना है तो प्रोनाउन आ गया। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना है, चाहे अच्छाई बतानी हो चाहे बुराई बतानी हो, तो ये काम हमारा एडजेक्टिव करेगा। तो ये मेरे भाई ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या? ठीक है। अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसको डिस्क्राइब? डिस्क्राइब मतलब व्याख्यात करना, उल्लेख करना, किसी के बारे में बताना। आप बोल सकते हो इसे ऐड करेगा ये कुछ, किसमें? नाउन या प्रोनाउन। भाई सबसे पहला मेरा नाउन हो गया, किसी चीज का नाम, कोई ऐसा वर्ड जो किसी चीज का नाम है, नाउन हो गया। उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए जो आया वो प्रोनाउन हो गया। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आपको एडजेक्टिव पर आ जाता हूं। एडजेक्टिव पर आ जाता हूं। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को। बिग है, मैंने बोला बिग कार, कार को डिस्क्राइब कर दिया। स्मॉल पेन, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल गर्ल, शॉर्ट बॉय, हैप्पी टीचर, सैड बॉय, ओल्ड मैन, यंग बॉय, रेड पेन, रेड शर्ट। तो किसी नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक बार आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में सिर्फ समझ लीजिए। मैं इनको डिटेल में आपको बहुत पढ़ाऊंगा। मेरे को सिर्फ आपको यही तो पढ़ाना है। आगे 1-1.5 महीने मेरे को यही पढ़ाना है, आपको बार बार यही पढ़ाने हैं। अभी आप इन्हें अपनी भाषा में समझ लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वर्ब। ये किसी एक्शन या स्टेट को बताता है। ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन या स्टेट बताए। एक्शन क्या होता है? टीच, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। रन, ईट, खाना, नहाना, भागना, सोना, रोना, खेलना। हिंदी में जो वर्ड होते हैं इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमारा वर्ब कहलाता है। एक बार हम वर्ब को देख लेते हैं। ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन या किसको दिखाए मेरे भाई? किसी भी एक्शन या स्टेट को दिखाए, वो मेरा वर्ब हो जाएगा। जैसे कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। किसी काम के करना या होने को हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में। थिंक, सोचना, हैव, रखना, इज, एमआर, ईट, ड्रिंक, ये सब आपकी क्या हो जाती हैं? ये सब आपकी वर्ब हो जाती हैं। हमने नाउन सीखा। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल और 21 कॉन्सोनेंट, जिनके 44 साउंड होते हैं। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड एक मीनिंगफुल होता है। वर्ड से हम आए थे पार्ट ऑफ स्पीच पर। वर्ड की एक पार्ट ऑफ स्पीच होगी, वो भाग होगा। वर्ड या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन, ये सब होगा। अगर वो वर्ड किसी का नाम है तो वो नाउन होगा। अगर वो नाउन की जगह आया है तो वो प्रोनाउन होगा। अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर वो कोई एक्शन बता रहा है, वो वर्ड किसी एक्शन को बताए, तो मेरा भाई वो वर्ब हो जाएगा। एडवर्ब क्या है? ऐड कर रहा है वर्ब में। जिसमें ऐड लगा वो कुछ ऐड करेगा। एडजेक्टिव ने ऐड किया, नाउन प्रोनाउन ने। एडजेक्टिव ने अपने ऊपर वाले में कुछ ऐड किया, एडवर्ब अपने ऊपर वाले में कुछ ऐड करेगा। यहां तक ऐड हो चुका है, एडजेक्टिव ने यहां तक ऐड कर दिया, नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में ऐड कर दिया है। तो इसके ऊपर जितने भी बचे इन सब में एडवर्ब ऐड करेगा। ठीक है मेरे भाई। 3 दिन क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, डेमो 1, 2, 3। इनकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। 3 दिन के बाद जैसे ही क्लासेस आपकी ऐप पर शिफ्ट होंगी तो आपको इन क्लासेस की भी पीडीएफ मिल जाएगी। इन क्लासेस की भी पीडीएफ मिल जाएगी। एडवर्ब ऐसा वर्ड हो गया जो क्या ऐड करता है मेरे भाई? जो ऐड करता है वर्ब वगैरह में। तो हम आ जाते हैं अपने एडवर्ब पर। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। वर्ब के बारे में बता सकता है, एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, या खुद अपने बारे में भी बता सकता है। ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आप समझोगे, जैसे एडवर्ब होते हैं टाइम के, प्लेस के, क्विकली, एलवाई वाले वर्ड मोस्टली एडवर्ब होते हैं। स्लोली, वेरी, टू, हेयर, देयर, नाउ, टुडे, यस्टरडे, ये सब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्बो इज वेरी इंटेलिजेंट, सब्बो नाउन है। इज इंटेलिजेंट वाला एडजेक्टिव है। अभी तो मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे पहचानेंगे कोई वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है या एडवर्ब है। ठीक है। वो इज इंटेलिजेंट, आप बोलोगे जी सब्बो इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट बोला गया है सब्बो को, तो ये वर्ड बोला गया नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव हो गया। और वेरी बोला गया इंटेलिजेंट को, ये मेरा एडवर्ब हो गया। रोहन रन्स फास्ट, तो रोहन नाउन है, रन्स वर्ब है, फास्ट क्या है, वो रन करता है फास्ट, तो ये मेरा एडवर्ब हो गया। यहां पर फास्ट रन्स को डिनोट कर रहा है। ही रन्स क्विकली, ही सब्जेक्ट, रन्स वर्ब, क्विकली एडवर्ब है, क्योंकि ये क्विकली रन के तरीके को बता रहा है, रन के तरीके को बता रहा है। ठीक है। अब एडवर्ब हो गया। अभी मैं पहले आपको एक बार सारी चीजें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिनसे आप समझ सको। नाउन किसी चीज का नाम हो गया, ऐसा वर्ड जो कोई नाउन नाम को दिखाए। प्रोनाउन नाउन की जगह आने वाला हो गया। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए। वर्ब एक्शन बताए। एडवर्ब जो मॉडिफाई करे, जो ऐड करे, किस किस में, एडजेक्टिव में या वर्ब में या एडवर्ब में ऐड करे, ये वर्ब हो गया। प्रेपोजिशन क्या है मेरे भाई, रिलेटिंग वर्ड है, रिलेशन बताता है। मौसी का लड़का, मामा की फूफी के बेटे की ताई की चाची की बेटी, तो ये रिलेशन जो चल रहा है ना, ये बताने के लिए प्रेपोजिशन आता है। तो मेरे भाई ये रिलेटिंग वर्ड हो गया, रिलेटिंग वर्ड। ये फिक्स है, सामने से दिखते ही आपको समझ आ जाएंगे, ये फिक्स है। ठीक है। और ये आपको याद भी होने चाहिए। इंग्लिश सीखनी है तो मेरे भाई जो प्रेपोजिशन मैं आपको आज बता रहा हूं, जो मैं आपको आज प्रेपोजिशन बता रहा हूं, वो आपको याद होनी चाहिए। एट मोस्टली आपको पता होगा, 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि ये प्रेपोजिशन है। एट एक प्रेपोजिशन है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, इन एक प्रेपोजिशन है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, सिंस प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। ये कंजंक्शन भी बन सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कब बनेंगे। ये आपका एडवर्ब भी बन सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कहां पे बनेंगे एडवर्ब। आपको समझना है कि भाई ये प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं। बाई है, अंटिल, टिल है, बिफोर, आफ्टर है, इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, ओवर, ये सब आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशन है। अबव, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, टू, इनटू, ऑन टू, थ्रू, अक्रॉस, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। टू वर्ड, फ्रॉम, अप, डाउन। ठीक है। ऑफ, विद, बाई, अबाउट, फॉर, अगेंस्ट, विदाउट, ये सब प्रेपोजिशन है, ये आपको पता। अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ दिख गया ना, टू दिख गया ना, प्रेपो है, बस पूरा नहीं याद रखना आपको। विद दिख गया, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेपो। चलो बताओ इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन कहां कहां है। अब मैंने बोला मेरे भाई ये फिक्स है, अंडर प्रेपोजिशन होता है, ऑन प्रेपोजिशन होता है। तो इतनी बातें आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हां सर अभी आपने बताया ये फिक्स है, प्रेपो है, ये एडवर्ब हो सकती है, लेकिन वो मैं बताऊंगा कब होंगी एडवर्ब। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशन है, प्रेपो है। अब मैं आ जाता हूं कंजंक्शन पर। प्रेपो यहां पे मैंने आपको बता दिया मेरे भाई एक रिलेटिंग वर्ड हो गया। अब मैं आ जाता हूं अपने कंजंक्शन पर, क्योंकि आज की क्लास का जो सार है ना, वो आपके लिए ये वाली स्लाइड बनने वाली है। सब कुछ आपका आज की क्लास का जो है वो ये वाली स्लाइड डिसाइड करेगी। मैं बार बार घूम घूम के इसी स्लाइड पे इसलिए आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कंजंक्शन। जंक्शन मतलब ज्वाइन। जंक्शन सुना है, गाजियाबाद जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, लखनऊ जंक्शन। तो जंक्शन पे अलग अलग दिशा से लाइन आके जुड़ती हैं, तो जंक्शन का मतलब ही जोड़ होता है। जंक्शन मतलब जोड़ है। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ये जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो पैराज को जोड़ने का काम करेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा वर्ड जो जोड़ने का काम करे वो हमारा कंजंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, वो हमारा कंजंक्शन हो जाता है। अभी दिखाता हूं भाई कैसे जोड़ता है ये इस तरीके से जोड़ने का काम करता है।
अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड बोलो, कनेक्टिंग वर्ड बोलो, एक ही बात है। यूज टू लिंक वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, एक सेंटेंस में वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि वी ऑर्डर्ड पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड, यहां पिज्जा और गार्लिक ब्रेड को जोड़ने का काम एंड ने किया है, तो ये मेरा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, कंजंक्शन हो गया। मैंने बोला वी वांटेड टू गो फॉर अ जॉग बट इट स्टार्टेड टू रेन, तो मेरा बट कंजंक्शन हो गया। सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई, आपको सब कुछ कराऊंगा। ये पहले ऐसे है कि परिचय है ये। एक बात बताओ, आप किसी नई फैमिली में जाओ, कहीं भी नई जगह जाओ, कहीं नए ऑफिस में जाओ, पहले सारे लोगों से अपना परिचय करोगे ना कि भाई ये है, ये है, ये इसका काम ये है, ये है। बाद में तो उनसे घुल मिल पाओगे ना, बाद में घुल मिल पाओगे। पहले परिचय होना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपका सिर्फ और सिर्फ परिचय करा रहा हूं। ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट बचा है इस स्लाइड में। आज की जो स्लाइड है, आपको सिर्फ आज जो दिन में रिवीजन करना है वो 3 से 4 बार इस स्लाइड का रिवीजन करना है, जो मैंने स्लाइड 1 आप लोगों के लिए यहां पर ली है। ये इंटरजेक्शन क्या होता है मेरे भाई? ये एक्सप्रेशर होता है। एक्सप्रेसिव वर्ड है, एक्सप्रेस करता है हमारी फीलिंग को। फीलिंग एक्सप्रेशर बोल सकते हो। अब मैं पढ़ाते हुए गुस्से में पढ़ा रहा हूं, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, निराश होकर पढ़ा रहा हूं। कल इंडिया पाकिस्तान से जीती हमारी वुमेन टीम, मेरे को इस बात की खुशी है या दुख है, इन बातों को बताने के लिए जो आप, अब मैं आपको सामने बता रहा हूं, कल इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो सामने आप मेरी स्माइल देख के समझ गए मुझे खुशी हो रही है। लेकिन आप इस बात को लिख के बोलो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, कैसे पता चलेगा आपको खुशी है दुखी है? मैंने बोला, जैसे मैंने यहां एक नॉर्मली लिखा, कंजंक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है, डेली लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूं, कल की घटना से जोड़ के बता रहा हूं मेरे भाई। कल इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से रेल दिया है ना? तो इंडिया बीट पाक, शॉर्ट में लिखता हूं, इंडिया बीट पाक। अब इतना से लिखने से आपको समझ में नहीं आया कि भाई आप इस बात से खुशी हो या दुखी हो। वही मैं बोल दूं हुर्रे, इंडिया बीट पाक, अब आप समझ गए सर को बहुत खुशी है इस बात की। जैसे ही मैंने बोला हुर्रे इंडिया बीट पाक, अब आपको खुशी है बहुत। ठीक है, आप बोल रहे हो सर नोट्स बनाने या नहीं? देखो, आप नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, 100 नोट्स आपको मिलेंगे। फिर भी मेरी बुक है ग्रामर गुरु, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप परचेज करो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उस बुक का पीडीएफ दे दूंगा। आपको नहीं परचेज करनी, मत परचेज करना, बुक की पीडीएफ दे दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो ज्यादा ठीक है। वो जो मैंने बुक लिखी है वो मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपको लगता है आप मेरे से अच्छे नोट्स बना सकते हो तो आपको नोट्स बनाने हैं। आपको लगता है कि आप मेरे से अच्छे नोट्स नहीं बना सकते हो तो मेरे बने हुए नोट्स, मेरी बुक है, आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ से पढ़ लेना, मत उसको खरीदना। आपको लगे सर ये बात इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि हम सर की बुक को परचेज करें, हम सर की बुक को बाई करें, बाई मत करना, पीडीएफ से पढ़ लेना और बोलो। ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे दूंगा। चलो ठीक है, तो ये मेरे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि मैं किसी बात को लेकर कैसे हूं। जैसे ओ है, हुर्रे है, ओह, जैसे एकदम से कोई घटना हो जाए, ओह ऐसा हो गया, आप सरप्राइज बता रहे हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, आप ये सर्च करना, इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। बुक मैं आपको वहां दे दूंगा, सबको मिलेगी। बैच नहीं भी परचेज करोगे तो भी मेरी बुक वहां मिल जाएगी आपको। अंडरस्टूड? चलो ठीक है। जैसे मैंने यहां बोला हुर्रे वी वन द रेस, तो यहां पर जो मेरा हुर्रे वर्ड है ये क्या है? इंटरजेक्शन है। दैट पपी सो क्यूट, अरे कितना प्यारा पपी है।
तो यहां जो आ वर्ड आया है ये क्या है, ये आपके यहां पर इंटरजेक्शन है। जैसे आपने वो मीम देखा होगा, ओम्फो धर्राते काट रही, बहुत पुराना मीम है। तो वहां पे जो ओम्फो वर्ड बोला था उसने सरप्राइज होके बोला था, तो हमारा इंटरजेक्शन हो गया। अब मैंने आपको, आप बोलो सर आपने ना बहुत बीच में बहुत सारी स्लाइड को स्किप किया। मैंने बहुत सारी स्लाइड को स्किप इसलिए किया कि मेरे माइंड में था कि मेरी एक घंटे की क्लास है, लेकिन क्लास 45 मिनट की आपकी है। तो मेरा यह प्लान था कि मैं आपसे साथ के साथ इन वर्ड्स की पहचान कराऊं, कि जो मेरे वर्ड्स हैं इनकी पहचान कराऊं, कि नाउन है इसको पहचानने के कुछ तरीके हैं, प्रोनाउन है उसको पहचानने के भी कुछ तरीके हैं, एडजेक्टिव है उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं, एडवर्ब है उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं। तो मैं वो तरीके आपको आज ही सिखाता, कल की क्लास में सिखा दूंगा। तो ये जो मैंने बीच की स्लाइड स्किप करी है ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असली खेल आप उनसे सीखोगे। जो आज की क्लास में मैंने स्किप किया फिर मैं ना पूरा आपको एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाता, तो मैं चाहता था एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए, पूरा आपको सुपरफिशियल व्यू मिल जाए कि ये है क्या। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आपको इनमें लिखना है मेरे साथ, आपको कमेंट करना है मेरे साथ, पता चले कि आप कितना सीखे हो आज की क्लास से। अपनी भाषा में बताना है नाउन क्या है। आप बोलोगे सर जी नेमिंग वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा नेमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम है, नेमिंग वर्ड है। ये प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करेगा, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे। अब ये एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव में ऐड आया है तो ये ऐड करेगा। कैसे कैसे ऐड करेगा वो सब मैं सिखा दूंगा, अभी पहले सीख तो लो कि ऐड करेगा किसमें, इससे ऊपर वाले कौन कौन सी जो चीजें उनमें ऐड करेगा। ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में, उनकी अच्छाई बुराई संख्या कुछ भी बता सकता है। ये वर्ब क्या है, वर्ब आप सबको पता है एक्शन वर्ड होता है, एक्शन या स्टेट वर्ड होता है। अब इसमें भी ऐड आया है तो ये एडवर्ब क्या है, नाउन प्रोनाउन में ऐड हो चुका है तो ये इन सब में ऐड करेगा। इससे ऊपर क्या क्या है, एडजेक्टिव, इससे ऊपर है वर्ब है, खुद ये ऐड करेगा एडजेक्टिव में, वर्ब में और एडवर्ब में। ये और भी ऐड कर सकता है लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है। प्रेपोजिशन क्या है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ये किसी वर्ड से पहले आकर उससे क्या बताता है, रिलेशन बताता है, रिलेटिंग वर्ड हो गया। कंजंक्शन क्या है मेरे भाई, ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, ये ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। और इंटरजेक्शन क्या हो गया, एक्सप्रेस करने वाला वर्ड हो गया। तो क्या आपने इन्हें अपनी भाषा में समझा? मुझे आपसे कमेंट चाहिए, सिर्फ इतना कमेंट चाहिए, क्या आपने अपनी भाषा में विदाउट एनी डेफिनेशन, आपको किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, क्या आपने इन्हें अपनी भाषा में समझा? क्या अब आपसे कोई पूछता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आप उन्हें अपनी भाषा में समझा सकते हो, या ऐसे ही बोलोगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग? थोड़ा गला खराब है, उससे आप थोड़ा मैनेज कर लेना। आप रटी रटन तो वही वाली डेफिनेशन बताओगे जो हमको मार मार के हमारे टीचर ने 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में समझाई थी। दो ही चीजें याद होंगी आपको, टू द प्रिंसिपल सर आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 days, प्लीज अलाउ मी 2 days लीव, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, वो एक एप्लीकेशन। और दूसरा अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो उस डेफिनेशन की दुनिया से बाहर आके इन्हें अपनी भाषा में समझ लो। चीजों को जितना पढ़ना है समझते हुए पढ़ना है मेरे भाई, रटना नहीं है। उम्मीद आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मुलाकात कल होगी नए सेशन में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।